So the first question I am going to discuss is, what is psychometry? So psychometry is study of air. एयर में एयर का मतलब मॉइस्ट एयर. जैसे हवा में अभी मॉइस्ट एयर है, तो मॉइस्ट एयर के अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूंट होते हैं. एक होता है ड्राई एयर और एक होता है वाटर वेपर. जो अभी मॉइस्ट एयर घूम रही है उसके अंदर दो कंस्टिट्यूंट हैं, ड्राई एयर और वाटर वेपर. और मॉइस्ट एयर की हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? एयर कंडीशनिंग के लिए. मतलब एसी में मॉइस्ट एयर का ही काम आता है. अगर क्वेश्चन में कभी दिया हो कि एयर इज़ एंटर्ड, उसका मीनिंग है मॉइस्ट एयर और उसका मीनिंग है ड्राई एयर प्लस फिक्स्ड वो ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर. सो जो वाटर वेपर जो अभी हवा में अभी जो हवा बह रही है, हवा जो अभी बह रही है, इसके अंदर जो वाटर वेपर है ये है सुपर हीटेड स्टेट में है. और ड्राई एयर तो पहले से ही एयर मतलब गैस के रूप में होती है. तो वाटर वेपर जो है सुपर हीटेड स्टेट में और ड्राई एयर दोनों को आइडियल गैस की तरह ट्रीट किया जाता है. अभी हम सोचेंगे कि सुपर हीटेड स्टेट में कैसे आ गई वेपर वाटर सुपर हीटेड स्टेट में कैसे आ गए, जबकि वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर पे. तो एयर के अंदर जो वाटर है वो वेपर के रूप में कैसे सुपर हीटेड स्टेट में कैसे है. तो उसका सॉल्यूशन है. उससे पहले मैं बात बता दूं कि जैसे मैंने अभी बोला कि ये अपनी ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर दोनों आइडियल गैस की तरह हैं. तो दो आइडियल गैस का अगर मिक्सचर बनाया जाता है तो वो भी एक आइडियल गैस की तरह ही ट्रीट करता है. इसका मतलब जो हमारे पास जो अभी एयर हवा में जो बह रही है वो एक आइडियल गैस की तरह ट्रीट होगी. और उसको हम हर क्वेश्चन में थर्मोडायनेमिक्स के हर क्वेश्चन में हम उसको आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं. अब हाउ वाटर वेपर इज इन सुपर हीट स्टेट इन एयर बिकॉज, तो हाउ वाटर वेपर इज इन सुपर हीटेड स्टेट इन एयर. तो जो अभी एयर जो बह रही है उसका प्रेशर कितना होगा. जब हम बोलते हैं प्रेशर तो वो है मॉइस्ट एयर का प्रेशर 1 atm एट 30 डिग्री सेल्सियस. अभी 30 डिग्री तापमान है और उसका प्रेशर है एयर का 1 atm. अब टेम्परेचर को लेने नहीं, 1 atm की बात करते हैं. तो 1 atm के अंदर दो सब्सटेंस है, एक ड्राई एयर और एक वाटर वेपर. अब ड्राई एयर जो होगा वो होती है 1 atm होता है 100 किलो पास्कल. तो ड्राई एयर लेगा 98 किलो पास्कल और वाटर वेपर का प्रेशर होगा 2 किलो पास्कल. पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. तो देखो जो हवा में जो भी वाटर है, हम वाटर वेपर नहीं मानते अभी, चलो वाटर ही मानते हैं. हवा में जो वाटर है उसका प्रेशर है 2 किलो पास्कल. तो 2 किलो पास्कल पे जो उसका सेचुरेशन टेम्परेचर होता है, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वह अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस होता है. तो मतलब ये जो वाटर वेपर है जिसके पास खुद का प्रेशर 2 किलो पास्कल है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 20 डिग्री होता है. और जब हम बोलते हैं वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है 1 atm प्रेशर पे. तो ये सही है, 1 atm पे इसका 100 होता है, पर उसके अंदर सिर्फ पानी होता है. फिर सिर्फ पानी. तो पूरे का पूरे पानी का प्रेशर हुआ 1 atm, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100. पर यहाँ मॉइस्ट एयर में पूरा पानी नहीं, ड्राई एयर भी है और वाटर वेपर भी है. ड्राई एयर ही मैक्सिमम प्रेशर लेके चल देती है. पूरा एयर में प्रेशर मैक्सिमम वाटर वेपर ड्राई एयर की वजह से होता है. वाटर वेपर की वजह से सिर्फ 2 किलो पास्कल है. मतलब अगर एक मुट्ठी में एयर लूँ, उसको एक रूम में बंद कर दूँ, तो जो वो वाटर वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो होगा सिर्फ 2 किलो पास्कल. 2 किलो पास्कल पे बॉइलिंग पॉइंट होता है 20 डिग्री सेल्सियस. मतलब उस एयर के अंदर जो है वाटर जो होगा वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस. दैट्स वाई जो एयर होती है उसके अंदर जो वाटर होता है वो वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है. और सेकंड रीज़न है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन की वजह से भी वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इवेपोरेशन जो है सरफेस फिनोमिना है और इवेपोरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का पहुंचना. इवेपोरेशन 10 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से भी इवेपोरेट होता है. जैसे समुंदर में टेम्परेचर कितना होगा 40 डिग्री,
सन की उस पर किरणें गिरती है तो भाप बनती है, तो फिर बादल बनते हैं। तो बादल कैसे बन रहे हैं? ये अपने समुद्र की भाप की वजह से। अब 40 डिग्री पर भाप कैसे बन रही है? क्योंकि और प्रेशर भी उस पर 1 atm है। 1 atm पानी का प्रेशर है, पर 40 पे भाप बन रही है, कैसे? उसका रीज़न है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन और इस फिनोमिना की वजह से कम टेम्परेचर पे भी एयर के अंदर जो वाटर होता है वो वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है। और हाँ, वो वाटर जो है, वाटर वेपर जो प्रेजेंट है उसको वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है धीरे धीरे टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके। मतलब अगर एयर का टेम्परेचर को समझ लो 19 हो जाए और बॉइलिंग पॉइंट 20 हो इस प्रेशर पे, तो प्रेशर यही रहेगा। मतलब मास अगर वेपर का वाटर का उतना ही रहे और टेम्परेचर एयर का इतना हो जाए, तो अपने आप ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और कुछ इम्पॉर्टेंट बात, एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हैज़ अ पर्टिकुलर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एयर एट हायर टेम्परेचर हैज़ हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी।